रायपुर पंचायत की स्थिति किसी से छुपी ढकी नहीं है। अभी मई मीडिया ने जो एक जर्जर स्कूल की हालत को दिखाया है, उससे हम लोगों को आंखों में आंसू आ गए कि कैसे हमारे नन्हे मुन्ने, हमारे क्षेत्र के भविष्य, हमारे क्षेत्र के जो गार्जियन है, माँ बाप है, उनके लाल कितना जान जोखिम में डाल करके एक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है। तो सिर्फ एक जर्जर स्कूल की बात नहीं है, यहाँ हमारे मधाईपुर पंचायत का एक अहम सड़क जो बनियाटोली गांव से इम्पोर्टेंट गांव है, वहाँ माशाल्लाह मुखिया जी के दरवाजे के सामने से वो सड़क की हालत क्या है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और एक दुख भरी बात, स्वास्थ्य अच्छी सेहत की जरूरत सबको है, लेकिन हमारी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, या ऐसा बनने का भी कोई नहीं सुन रहे हैं कि बनने वाला है या फलां जगह बनेगा, या ऐसा कुछ प्रस्ताव है। तो हम लोग एक ऐसी जगह पर मधाईपुर पंचायत में खड़े हैं और इस विशेष बिल्डिंग में इसलिए खड़े हैं कि शायद ये कभी हुआ करता था या कुछ कैंप लगा था इसमें, या प्रस्तावित था। हम कहते जहां भी बने पंचायत क्षेत्र में बनना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छी सेहत की जरूरत सबको है भाई। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, मान लीजिए किसी को, हम लोग का गांव देहात वाला इलाका है, किसी को गोमन सांप काट ले, जहरीला कोई सांप डस ले उसको, तो इंजेक्शन कहाँ से वो देगा? एंटी वेनम इंजेक्शन जो होता है कोबरा डसने के बाद, वो उपलब्ध है? अगर है तो बारसोई में होगा, सदर हॉस्पिटल में होगा, जो कि जाते जाते ही पेशेंट दम तोड़ देगा। या एक सदर हॉस्पिटल कहाँ है? आजमनगर में है। कटिहार तो हम सोच ही नहीं सकते हैं पहुंचने का। तो इमरजेंसी में डिलीवरी जो केस होगा तो वो कौन हैंडल करेगा? भाई आम आदमी हूँ, आम भाषा में बोल रहा हूँ, हमें मधाईपुर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सख्त जरूरत है, हर पंचायत में बन रहा है। अपना चंदर पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि रागिब सजर साहब सर्वे वगैरह करके, जमीन वगैरह करके वहाँ काम चालू हो रहा है। उसी तरह रिजवानपुर पंचायत में भी उस दिन साथ कुछ लोग उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन खूनी सड़क में है वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। तो समस्या हमारे क्षेत्र का बहुत है। एक तो कुरुम टू जो सालमारी रोड है, उसका चौड़ीकरण मसला है, आए दिन हमारे लोगों का खून पी रहा है। और तो हम कब तक हम बुनियादी सुविधाओं से जूझते रहेंगे? हसी भाई, कितना ये जो है गंभीर समस्या है कि हमारे पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए हम क्षेत्रवासियों को जगाने आए हैं। होना चाहिए। हाँ, सबका ये डिमांड है भाई। हम नहीं करे कि इस बिल्डिंग में डिस्प्यूट है कि जमीन किसकी है, नहीं, वो हम उस झमेले में नहीं पड़ना। हम चाह रहे हैं कि पंचायत में कहीं भी बने मुनासिब जगह मशरूरतन बने। अगर जमीन नहीं है तो सरकार अधिग्रहण करे, जमीन का उपलब्ध कराए। आखिर वो कि जनता के हित में ना काम करेगा भाई। जनता ने मैंडेट दिया है उसको, तो जनता के हित में काम करने के लिए नीतीश जी आए समाधान यात्रा में, क्या समाधान निकल के गए हमारा? और हमारे लोग चंद फोटो और सेल्फी खिंचा के खुश, हाय रे लीडरशिप, हाय रे नेता, सेल्फी खिंचवा करके खुश के हम जगह मिल गई नीतीश कुमार के फोरम में, तेजस्वी जी के पास जो है हमने जो है फोटो खिंचा लिया, इसी में खुश है। हसी भाई, मैं आज मधाईपुर पंचायत के भेलागंज में खड़ा हूँ। जो मेरे पीछे बिल्डिंग देखते हैं आप लोग, वो बिल्डिंग कुछ साल पहले यहाँ इलाज हुआ करता था, लेकिन आज ये बिल्डिंग अपने आप में दिखाने में मोहताज है, जर्जर है। ये 12 पंचायत की समस्या जो कदवा 2 कहते हैं। तो बताइए कि अगर किसी को सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत है तो वो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल कहाँ? ये प्रशासन से मेरा ये मांग है कि बताए। नीतीश जी आए और समाधान यात्रा निकाल के चले गए। समाधान यात्रा नहीं, ये आज समाधान यात्रा था, क्योंकि पब्लिक उनसे मिल पाया, अपने बारे में कुछ समस्या बता पाई। और ये आपका सालमारी से कुरुम जो देख रहे हैं खूनी सड़क, इसके बारे में कोई नेता कि आपका विधायक जी जो है, ये एक सरकार की हिस्सा है, उसने कुछ उसके बारे में सोचा? कोई बोला? कुछ नहीं बोला। आज देखिए ये जर्जर हॉस्पिटल, कहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए? बताइए। अगर कदवा जाना होगा, कदवा वाले को तो कई घंटा लगेंगे। आजिम नगर से पहले यहाँ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कदवा, या आपको बारसोई जाना होगा। आप बताइए। हसीब भाई जी, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को या बिहार सरकार को इस क्षेत्र की समस्याओं से कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी जिनको देना चाहिए था वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो समाधान क्या निकालेंगे भाई? वो बिल्कुल उनको मालूम होना चाहिए ना कि ये खूनी सड़क है, एक पतली, आज की डेट में बहुत ही पतली सड़क है, बहुत लोगों का खून पी रहा है। चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से खून पी रहा, हमारे लोग जाए हो रहे हैं भाई। बिल्कुल। बलिया बेलन प्रखंड कितना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आखिर ये नीतीश जी तक ये बात पहुंचाएगा कौन?
हमारे प्रतिनिधि पहुंचाएंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल, उन तक तो बात हमको लग रहा है कि पहुंच ही नहीं रही है। समाधान यात्रा में आए तो कम से कम यहाँ जब कदवा की सरजमीन में कदम रखे तो इन चीजों से अवगत कराना चाहिए था ना। अगर कुछ लोग मेमोरेंडम भी अगर दिए हैं, कुछ लोग अगर दिए हैं, वो तो वैसे वो धरा का धरा रह जाएगा। जब तक विधानसभा का टेबल पे थपकी मार के अगर यहाँ के मुद्दों को नहीं उजागर किया जाएगा तब तक ये समाधान नहीं निकलने वाला है। बलिया बेलन प्रखंड कितना बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, बहुत बड़ा मुद्दा है। सालमारी डुकरुम चौरी का कितना बड़ा मुद्दा है हम लोग का, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है, ये तो है। और भ्रष्टाचार, और ये दो चीजें बहुत जरूरत है। सरकार बदल गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। 10-10 हजार रुपए एक FIR में लगता है भाई। FIR में 10-10 हजार रुपए लगता है। मोटेशन क्या बगैर पैसे का हो जाता है? नहीं हुआ। ब्लॉक का, अनुमंडल का, ब्लॉक का, थाने का कर्मचारियों का भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? नहीं। ये अच्छा, प्रशासन किसके अंडर आता है? प्रशासन किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आता है भाई। और ये बिजली विभाग किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आता है। सरकार के तो आप अगर प्रशासन को, विभाग को अगर बेलगाम छोड़ दिए हैं तो हम आपकी कमी मानेंगे ना। सरकार की कमी है। तो सरकार चाहे महागठबंधन की हो या JDU NDA की हो, हमें तो कुछ फर्क नहीं महसूस नहीं हो रहा है। उससे कुछ मतलब नहीं, हमारे पास सुविधा नहीं है, ये हम लोग को चाहिए। तो भाई हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्रांति के थ्रू बदलाव होगा और वोट की ताकत से बदलाव होगा। बिल्कुल। तो हमें एक बेहतर सरकार चाहिए जो जनता के हित में काम करे और भ्रष्टाचार विरोधी सरकार चाहिए। और ये हमके लगता है खास करके आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि केजरीवाल से बेहतर और कोई पार्टी नहीं है बिहार के लिए, खास करके बिहार जैसे गरीब पार्टी के लिए, गरीब राज्य के लिए जो गरीबों के हित में काम करे, आम आदमी पार्टी से बेहतर और कोई पार्टी नहीं है। तो हम सबको, अब तक बिहार में जातिगत राजनीति होते आ रही थी। बिहार हर सलाहियत होने के बावजूद भारत के सबसे टैलेंटेड और मेहनती लोग, अरे हर एक हाईवे में, हर एक फ्लाईओवर में, हर एक बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में हम बिहारियों का खून पसीना शामिल है। खून पसीना शामिल है। अब बिहारी स्टूडेंट क्या टैलेंटेड नहीं होते हैं? UPSC IAS ऑफिसर सब ये लोग निकालते हैं, ज्यादातर ये लोग निकालते हैं। तो इतना मेहनती लोग होने के बावजूद, इतना टैलेंटेड लोग होने के बावजूद भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? ये जातिगत राजनीति की वजह से। तो हम लोग को अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके विकासवाद की राजनीति करना है और ये आम आदमी पार्टी के जरिए होगा। तो हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और ये दशा और ये दिशा बदलेंगे हम लोग। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।